तो भाई ये ट्रेड है गोल्ड की, ठीक है। यहाँ से गोल्ड को सेल किया हुआ है एंड यहाँ पे 150 पिप का हमारा टारगेट है और सिर्फ 65 पिप का हमारा स्टॉप लॉस है। एंड चार्ट यहाँ से सीधा नीचे आना चाहिए। अब फॉरेस्ट किंग ने बोला है चार्ट गिरेगा, जैसा बोलता हूँ हर बार वैसा होता है, तो इस बार भी वैसे होने वाला है। एंड लेट्स सी क्या होता है, गिरेगा भाई चार्ट। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 65 पिप्स एसएल, ठीक है। 65 पिप का हमारा स्टॉप लॉस है और टारगेट है अपना 150 पिप का। तो 150 पिप्स का यहाँ पे टारगेट है, ठीक है। तो गोल्ड का ट्रेड है, यहाँ से बोला है भाई चार्ट को सेल कर दो, 65 पिप का स्टॉप लॉस है और 150 पिप का टारगेट है और यहाँ से चार्ट सीधा नीचे आना चाहिए। एंड लेट्स सी कि चार्ट में क्या होता है भाई। अब एंट्री एक्टिव है भाई, ले सकते हो। अगर आप अब भी ले रहे हो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ऊपर से यहाँ से भी मिल जाएगा। यहाँ से आपका बस 30 पिप का स्टॉप लॉस रहेगा आपका, अगर आप लेना चाहते हो तो, ठीक है। एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। अब भाई बाय करो, ऊपर जाएगा भाई। आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हो सकता है कि ऊपर जाए, ठीक है। एक बंदा बोल रहा है यहाँ से कि भाई चार्ट ऊपर जाएगा, आप बाय करो। बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चार्ट ऊपर जाए, ठीक है। बट मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से तो चार्ट नीचे गिरना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसलिए सेल किया हुआ है। एंड लेट्स सी चार्ट में क्या होता है, कहाँ जाएगा चार्ट, ऊपर जाएगा या फिर चार्ट नीचे जाएगा। लेट्स सी देखते हैं भाई, क्योंकि मैं भी भाई ऐसा नहीं हूँ कि मेरा, अगर मैंने बोल दिया नीचे जाएगा तो मेरा भी टारगेट आना ही आना है। 100% नहीं है भाई, मेरा भी तो स्टॉप लॉस जा सकता है ना। तो अभी देखते हैं चार्ट में क्या होता है, फिर देखेंगे क्या कहाँ पे गलती हुई है ना। ट्रेंड तो बाय है, लेकिन भाई यहाँ पे जो लिक्विडिटी बनी हुई है ना, ये मुझे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ से चार्ट आना चाहिए भाई नीचे। चलो अभी तो सेफ़ है अपना स्टॉप लॉस, सेफ़ है अभी स्टॉप लॉस अपना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी स्टॉप लॉस सेफ़ है। काट दिया भाई मैंने भी, आप भी कट कर सकते हो वाला ट्रेड। 65 पिप का स्टॉप लॉस, गलती वही हुई है, यहाँ से ट्रेड गलत ले लिया भाई। ऊपर से यहाँ पे आप टैप किया है ना, अब लेना चाहिए था हमें, ठीक है। तो जिसको री एंट्री करनी है ना, यहाँ से री एंट्री वो कर सकता है बंदा। तो यहाँ से गोल्ड के चार्ट में सेल करा हुआ है, ठीक है। 60 पिप का स्टॉप लॉस है और टारगेट है 160 पिप का ना। तो यहाँ से चार्ट सीधा नीचे आना चाहिए भाई। एंड लेट्स सी चार्ट में क्या होता है। और ये आज का लास्ट ट्रेड है, उसके बाद तो ट्रेड करनी ही नहीं है भाई। गोल्ड के चार्ट में यहाँ से फॉरेस्ट किंग ने बोला है कि चार्ट नीचे जाना चाहिए और 60 पिप का स्टॉप लॉस है और 170 पिप का हमारा टारगेट है इस ट्रेड में। एंड यहाँ से चार्ट सीधा आपको थोड़ी देर में ऐसे दिखेगा गिरता हुआ। 8 से 10 मिनट या फिर मैक्सिमम 20 मिनट में पूरा चार्ट यहाँ से 170 पिप नीचे आने वाला है। अब फॉरेस्ट किंग ने बोला है चार्ट गिरेगा, तो चार्ट गिरेगा भाई। आप देखते रहो भाई चार्ट को, आप कैसे गिरता है चार्ट आंखों के सामने, है ना। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई है ये वाली। एंड चार्ट ऑर्डर ब्लॉक में भी आ गया है। ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद यहाँ से चार्ट इतना गिर भी गया है, उसके बाद एक पुल बैक लिया, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया है सेल का। तो अब चार्ट सीधा यहाँ पे आना चाहिए नॉन स्टॉप, अब नहीं रुकना चाहिए। एक बार ये वाला अगर लो टूट गया ना भाई, ये वाला लो अगर टूट गया ना यहाँ से, तो चार्ट सीधा नीचे गिरेगा 170 पिप। ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है इस ट्रेड में, ठीक है। अगर आपके जाएंगे, अगर आप 0.01 लोड लेते हो तो जाएंगे तो आपके $6 आएंगे, तो $17 आएंगे आपके पास, है ना। तो लेट्स सी दिस ट्रेड। ट्रेंड बाय है, एक बंदा बोल रहा है कि भाई ट्रेंड बाय है, बट यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। एंड ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद यहाँ पे चार्ट ने लिक्विडिटी बनाया है, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद चार्ट नीचे गिरना स्टार्ट हो रहा है। और फॉरेस्ट किंग ने बोल दिया यहाँ से कि चार्ट सीधा यहाँ से नीचे आने वाला है 20 से 25 मिनट में। तो 20 से 25 मिनट का वेट कर लो, चार्ट आपको 170 पिप देकर जाएगा। ये 60 पिप आ जाए तो रिस्क फ्री कर देना भाई। जो मेरा भाई बोल रहा है कि चार्ट में अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप लाइव स्ट्रीम पीछे करके देखोगे तो मैंने ये बोला है कि आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हो सकता है कि आपने बाइंग कर रखी हो या फिर आपके हिसाब से चार्ट ऊपर जाना चाहिए। बट मेरे सेटअप के हिसाब से मुझे लगता है कि चार्ट यहाँ से गिरना चाहिए। और अगर चार्ट यहाँ से नहीं गिरता है, स्टॉप लॉस लग जाता है, तो भाई स्टॉप लॉस इज अ स्टॉप लॉस, क्या कर सकते हैं बताओ, है ना। तो हर दिन तो हमारा नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि मेरी स्ट्रेटेजी भी हर दिन काम आएगी और ऐसा नहीं है कि आपकी स्ट्रेटेजी भी हर दिन काम आएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने बाय किया हुआ है, आपने बाय कर रखा है कि अब ट्रेंड चल रहा है। अब मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है चार्ट में कि यहाँ से सेल जाना चाहिए, चार्ट नीचे जाना चाहिए मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अब या तो आपकी स्ट्रेटेजी काम करेगी या तो फिर मेरी स्ट्रेटेजी काम करेगी, है ना। और ऐसा हो सकता है कि चलो मान लो चार्ट ऊपर चलेगा या फिर चार्ट ऊपर चलेगा नीचे आ गया, तो ऐसा नहीं है कि आपकी स्ट्रेटेजी गलत है या फिर मेरी स्ट्रेटेजी गलत है। आज हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटेजी काम ना है, हो सकता है मेरी काम ना है, ऐसे भाई। अब नज़र ना लगाओ भाई चार्ट में और चार्ट को गिरने दो। रुको यहाँ पे एक चीज़ लगाने दो भाई। तो यहाँ से बोला था चार्ट को सेल करो एंड सीधा एक कैंडल में 60 पिप तो होने वाले हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे किंग का साइन लगा दिया है, तो 170 पिप डन होने वाले। तो अब देखते रहो आपके सामने कैसे 170 पिप आने वाला है चार्ट। आज तुम्हारा भाई लाइव स्ट्रीम पाया, यहाँ से बोला चार्ट को सेल करो एंड सीधा 60 पिप दे दिया आपको, ठीक है। बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले भाई गिरने वाला है चार्ट एंड गिर गया। तो रिस्क फ्री कर लो भाई ट्रेड को,
ठीक है, रिस्क फ्री कर लो। रिस्क फ्री का मतलब तो आपको पता ही है ना, आपने वीडियो देख ली होगी रिस्क फ्री वाली। फिर भी बताता हूँ कि हाफ लोड बुक कर सकते हो यहाँ पे, और हाफ लोड रनिंग छोड़ सकते हो फुल प्रॉफिट के लिए। ट्रेड में लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हो गया रिस्क फ्री ट्रेड। एंड सीधा चार्ट नीचे निकलना चाहिए भाई। 14 तारीख को न्यूज़ है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आ जाना। फॉरेस्ट किंग के लाइव स्ट्रीम देखना मत भूलना भाई, 14 तारीख को न्यूज़ है। और आपको पता है मैं न्यूज़ पे कैसे ट्रेड करता हूँ, 7-7 हज़ार डॉलर छाप देता हूँ भाई न्यूज़ पे। तो 14 तारीख को आ जाना फॉरेस्ट किंग के यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम देखने, और आपको ट्रेड दूंगा न्यूज़ पे, एंड फिर देखते हैं क्या होता है। ट्रेंड बाय है। अब तो यार देखो यहाँ पे ये इसने यहाँ पे ब्रेक को स्ट्रक्चर किया है, एंड उसके बाद यहाँ पे अगर हम यहाँ से कराए ना इसने, हाँ, एंड उसके बाद यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर किया है, तो बस चार्ट को यहीं से गिर जाना चाहिए। अब जिस बंदे को ब्रेक इवन करना है ना, ब्रेक इवन कर लेना भाई, ठीक है। रिस्क फ्री तो कर ही रखा है, मतलब यहाँ पे हाफ लोड आपको बुक करनी थी और हाफ लोड आपको रनिंग छोड़नी थी। बट जिस बंदे को भाई ब्रेक इवन करना है, वो ब्रेक इवन भी कर सकता है। यहाँ पे बोल दिया मैंने आपको एकदम से, जब चार्ट यहाँ पे आया कि ब्रेक इवन भी आप कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक इवन कर सकते हो भाई। आप ही देखो ना, 60 पिप का स्टॉप लॉस था, 60 पिप चार्ट आया पहले नीचे, एंड उसके बाद मैंने लिखा रिस्क फ्री ट्रेड और ब्रेक इवन करा, बस। ना कुछ आया ना कुछ गया भाई, है ना। तो छोड़ो भाई, इस ट्रेड में भी मज़ा नहीं आया। रिस्क फ्री हो गई भाई ये ट्रेड भी, ना तो कुछ प्रॉफिट आया ना कुछ लॉस। अब तो भाई मैं वो ट्रेड करूँगा नहीं, ठीक है। एक ट्रेड रिस्क फ्री हो गई, और दूसरी ट्रेड हमारी 60 पिप का स्टॉप लॉस लगा था एक। कोई नहीं भाई, डेट्स इट, आज के लिए भाई काफ़ी है। चार्ट यहाँ से गिरा नहीं, गिरना चाहिए था भाई, प्रॉपर एंट्री थी हमारी, वेट करने के बाद एंट्री ली थी, सारी चीज़ें हमने चेक करी थी। बट उसके बाद भी जब किस्मत में लगे होते हैं ना, आगे आपको पता ही है, जब किस्मत में लगे होते हैं ना भाई, तो अच्छे से लगे होते हैं फिर।